इंदौर में नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे पर बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक की शिकायत अब भारी पड़ती जा रही है। सुबह तक तो चिंटू गिरफ्तार ही हुए थे, पर अब चिंटू और उनके 2 साथियों को कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने तीनों को सेंट्रल जेल भेज दिया है। एक तरफ तो चिंटू का कहना है कि वो उस दिन वहां मौजूद नहीं थे, बल्कि किसी की शादी में गए थे। चिंटू के समर्थन में प्रदेश की कांग्रेस भी उतरी है, जिसका लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस के चिंटू चौकसे हैं, संवैधानिक पद पे हैं। भाजपा का षड्यंत्र चल रहा है पूरे देश में, इंदौर में नहीं, कि डरा धमका के कांग्रेस से बीजेपी में ले लो। यदि बड़ा नेता है तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई इसके माध्यम से अपनी पार्टी में ले लो और उनको मशीन में धो के पाक साफ करके अपनी पार्टी में रख लो। इंदौर नगर निगम महत्वपूर्ण है, उसका लीडर अपोजिशन महत्वपूर्ण है। जानबूझ करके उसकी पॉलिटिकल हत्या के लिए भाजपा के नेता लोग, रमेश कैलाश जैसे लोग दबाव डाल के पुलिस पे और हॉस्पिटल पे कि मेडिकल रिपोर्ट ठीक ठाक ना बने, जितनी हेड इंजरी है। और तीसरी बात कि चिंटू चौकसे घटनाक्रम में कहीं उपस्थित नहीं थे, जान करके उनका नाम तत्काल लिखा गया। पुलिस कमिश्नर से हम सामूहिक रूप से मिले, कांग्रेस का पूरा संगठन, और मिलकर हमने एक ही निवेदन किया कि भाई निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो, क्योंकि देश की और प्रदेश की सरकार हर जगह तानाशाह तो मचा रखा है। उसी को लेकर हमने निवेदन किया कि भाई हमको न्याय मिले और जांच हो, जांच होकर दोनों की सेम बराबर की कार्रवाई हो और न्याय उचित कार्रवाई। और उसमें हमको कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया कि हम निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो आज दौर पूरे देश में चल रहा है कि अगर कोई गैर भाजपाई पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो तो उसे बेवजह गिरफ्तार कर लिया जाता है, कड़ी कार्रवाई हो जाती है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर बलात्कारी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, कोई कार्रवाई नहीं होती। तो जो पूरे देश में चल रहा, वहीं हम इंदौर में भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरह से दबाव डाल के अधिकारियों पे कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित करने के लिए एक राजनीतिक विद्वेष की वहीं दूसरी ओर कपिल पाठक के शरीर में लगी चोटें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। कपिल की घटना के बाद के हाल अब वायरल हो रहे हैं, जिसमें कपिल खून से लथपथ नजर आ रहे हैं। घटना के बाद का वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। इस पूरे मामले में हमारी पुलिस से भी बात हुई, सुनिए पुलिस का क्या कहना है। कल एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें चिंटू चौकसे जो नेता प्रतिपक्ष है नगर निगम में, उनके भाई राधे श्याम चौकसे, रोहन और ईशान चौकसे जो उनके भाई और भतीजे हैं, इसके अलावा 4 उनके और जो साथी हैं, उनके द्वारा कपिल पाठक के ऊपर हमला किया गया था। परिणामस्वरूप कपिल पाठक के सिर पे गंभीर चोटें आई थी और जो मेडिकल रिपोर्ट था उसके आधार पर तत्काल 307 दर्ज कर लिया गया था। चिंटू चौकसे की गिरफ्तारी भी। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि चिंटू चौकसे घटनास्थल पर नहीं था, जिसका सीसीटीवी। देखिए, वो हमारी जांच का विषय है। सीसीटीवी फुटेज हम खंगालेंगे, घटनाक्रम कैसे हुआ, और भी हमारे टूल्स हैं, टेक्निकल टूल्स को हम। आपको बता दें कि नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्षद चिंटू चौकसे को बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है। ये मामला रविवार 20 अप्रैल की सुबह 7:30 बजे हीरानगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ। पुलिस ने आरोपों के बाद चौकसे की गिरफ्तारी की है। वहीं थाने पर उनके समर्थक जमा हुए और जमकर हंगामा भी मचाया। चौकसे पर उनके पड़ोसी कपिल पाठक द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी कार्यकर्ता कपिल पाठक ने आरोप लगाया है कि चिंटू चौकसे, चिंटू के बेटे और दूसरे लोगों ने मिलकर उनके घर में घुसकर हमला किया। आरोप है कि इन लोगों ने तलवार, लोहे की रॉड और डंडे से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। खैर, ये मामला काफी पेचीदा है, इसमें और भी बड़े खुलासे होंगे। देखना यही है कि मामले में और क्या खुलासे होते हैं। इंदौर से विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutr.com।